हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट, जो कि 2021 के परीक्षा के लिए मान है और यह अभी अभी बोर्ड की तरफ से तीसरी बार जारी किया गया है, जो कि 9 मार्च को जारी किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि आपको इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है, किस प्रकार से आपको प्रश्नों को याद करना है ना, किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। सारी A to Z मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपका कौन कौन सा है ना अध्याय को हटाया गया है और टॉपिक को हटाया गया है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इनके रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका कौन कौन सा अध्याय और टॉपिक हटाया गया है, अध्याय में से टॉपिक हटाया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए आसान कर दिया हूं। मैंने देखिए एक तरफ कॉलम बनाया हूं अध्याय का और दूसरी तरफ कॉलम बनाया हूं हटाई गई विषय वस्तु का, कि कौन कौन से टॉपिक हटाया गया है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो आपकी पहली इकाई है, पहली इकाई का नाम क्या है? स्थिर विद्युत। इसके अंतर्गत 2 अध्याय है। पहले अध्याय का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत समझिएगा आपका जो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंदर आपको एक प्रमेय आता है तो व्यंजक है। तो जो व्यंजक का नाम क्या है? एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंदर वाला प्रश्न भी आता है इसके अंतर्गत और बाहर वाला प्रश्न भी आता है। तो दोनों प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। कुल मिला के आपको ये वाला टॉपिक को छोड़ देना है ना। तो आपको ये वाला टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इसके बाद समझिएगा जो आपका सेकंड अध्याय जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसके अंतर्गत आपको पराविद्युत और ध्रुवण वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इसके बाद देखिएगा जो आपका इकाई 2 है, इकाई 2 का नाम क्या है? धारा विद्युत। तो धारा विद्युत के अंतर्गत जो आपका पहला पार्ट है जिसका नाम है विद्युत धारा, इसके अंतर्गत जो आपकी छोटी छोटी परिभाषा है, बोर्ड भी पूरा पागल है, उसने इन सभी टॉपिक को छोड़ दिया, नाम दिखाने के लिए बस छोड़ा है लग रहा मेरे को, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनको आप इजीली याद कर सकते थे, लेकिन उसने अपने नाम बढ़ाने के लिए एक प्रकार से इन टॉपिक को हटा दिया है। पता नहीं कैसा हो गया है बोर्ड, MP बोर्ड साला पूरा पागल हो गया। देखिए प्रतिरोधकता को इसने हटा दिया है, विद्युत चालकता को भी इसमें हटा दिया है और प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता इसको हटा दिया। तो कुल मिला के आपको इन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। आप तो इजीली याद कर सकते थे, इसकी जगह बोर्ड कुछ दूसरे टॉपिक को हटा देता तो अलग बात निकलती, लेकिन उसने इन्हीं टॉपिक को हटाया है। और यार टॉपिक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के बोर्ड ने हटाया क्या, इसका मतलब क्या निकलता है? अब हम क्या बोल सकते हैं? देखिए जो इकाई 3 है आपकी, इकाई 3 का नाम क्या है? धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। इसके अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसके अंतर्गत आपको साइक्लोट्रॉन, परिनालिका और टोराइड, इन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। और वैसे भी ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे जाते नहीं थे, तो आपको इन टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद देखिएगा जो इसका सेकंड अध्याय है इकाई 3 के अंतर्गत, जो आपका सेकंड अध्याय है जिसका नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस याले पूरे अध्याय को आपको हटा दिया गया है, संपूर्ण अध्याय विलोपित है, अर्थात आपको याला पूरा अध्याय को छोड़ देना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद देखिए जो इकाई 4 है, इकाई 4 के अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं हटाया है, आपको पूरा का पूरा ये वाला पाठ पढ़ना है ना। कुछ भी नहीं हटाया, सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो उसका सेकंड अध्याय जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपको बाँटहीन धारा और अनुनाद, इन सभी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको बाँटहीन धारा वाला क्वेश्चन छोड़ देना है और अनुनाद वाले सारे टॉपिक आपको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए जो इकाई 5 है, इकाई 5 के अंतर्गत जो पहला अध्याय जिसका नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसके अंतर्गत आपको विस्थापन धारा का बुनियादी विचार, ये वाला टॉपिक को आपको छोड़ देना है। और वैसे वाला टॉपिक आपको पूछा ही नहीं जाता था, अभी तक एक भी बार परीक्षा में यह वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता था, तो आपको ये वाला टॉपिक को छोड़ देना है। इसके बाद देखिए जो आपके इकाई 6 के अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी अंतर, तो याले संपूर्ण अध्याय को आपको छोड़ देना है। इस अध्याय में से कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड अध्याय का नाम क्या है? तरंग प्रकाशिकी। तो इसके अंतर्गत आपको परिवर्तन, तरंगाग्र से अपवर्तन, दूरदर्शी विभेदन क्षमता, प्रकाश ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम और पोलराइड, इन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है।
इसके बाद देखिएगा इकाई 7 के अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय जिसका नाम क्या है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इसके अंतर्गत आपको डिविजन जर्मन सिद्धांत छोड़ देना है, वैसे भी कभी पूछा नहीं जाता था, तो आपको कुल मिलाकर इस सिद्धांत को नहीं पढ़ना है। इकाई 8 में जो आपका पहला अध्याय परमाणु में से कुछ भी नहीं हटाया है, आपको पूरा का पूरा अध्याय को पढ़ना है। नाविक संपूर्ण अध्याय ब्लूप्रिंट हो चुका है, अर्थात इस अध्याय में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देखिएगा लास्ट इकाई का अंतर्गत लास्ट अध्याय का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर आपको डायोड को छोड़ देना है। डायोड के अंतर्गत आपको जेना डायोड और जेना डायोड का गुण ये वाला क्वेश्चन नहीं देने को मिलेंगे, तो डायोड को छोड़ के आपको बाकी सब कुछ पढ़ना है ना। तो मैंने आपको सब समझा दिया हूँ। चलिए अब हम ब्लूप्रिंट की तरफ से बढ़ने से पहले हम इनकी शब्द सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम शब्द सीमा देख रहे हैं, तो देखिए जो आपको परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं जो कि 2 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 3 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 5 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके शब्द सीमा निर्धारित की गई है ना। आपको शब्द सीमा का ख्याल रखते हुए प्रश्नों में उत्तर देने हैं, साथ ही में आपको प्रश्न को सटीक उत्तर भी लिखने की कोशिश करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लूप्रिंट की तरफ। तो चलिए मैं आपको ब्लूप्रिंट को पूरा बारीकी से समझाता हूं। तो देखिए जो आपका कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का जो पेपर होगा वह कुल 70 अंक का होगा, अर्थात इसमें पूर्णांक कितने हैं, 70। तो देखिएगा जो आपका पहला अध्याय है, पहला अध्याय का नाम क्या है, स्थिर विद्युत। तो पहला अध्याय नहीं, पहले अध्याय से मीन्स है मेरा इकाई, है ना। इकाई वाइज मैं आपको बता रहा हूं। तो आपकी जो पहली यूनिट है स्थिर विद्युत, इसके अंतर्गत कुल आपके 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें किस प्रकार से तैयारी करना है, आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ना है। आपको इसमें 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को छोड़ देना है। तो इसमें आपका बहुविकल्प का एक प्रश्न है ना। और इस ब्लूप्रिंट की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा क्लियरिफाई कर दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो आपके सही विकल्प है किस अध्याय से पूछ जाएंगे, रिक्त स्थान है किस अध्याय से पूछ जाएंगे, इसमें आपको सारा क्लियर कर दिया है। इस ब्लूप्रिंट की खास बात ये है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, परीक्षा में आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके अंतर्गत आपको 4 विकल्प देता है, 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना रहता है। उसका आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार इस यूनिट में से आपको एक बहुविकल्पी वाले प्रश्नों को, 3 अंक वाले प्रश्नों को और 5 अंक वाले प्रश्नों को अच्छी तरह करना है। बाकी 4 अंक का प्रश्न तो इस परीक्षा में पूछा ही नहीं जाना है। इसके बाद देखिएगा छात्र जो आपकी सेकंड इकाई है जिसका नाम है धारा विद्युत, इसके अंतर्गत आपको कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प का एक प्रश्न, रिक्त स्थान का एक प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक वाले 2 प्रश्न को पूछा जाना है। तो इस प्रकार से इसमें आपको बहुविकल्प वाले प्रश्नों को और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को अच्छी तरह करना है। साथ ही में आपको 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार करना है, क्योंकि इनमें से टोटल आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल कुछ अंक विभाजन किए गए, आपको इनके ब्लूप्रिंट के आधार पर ही तैयारी करना है। देखिएगा छात्र जो आपका तीसरी इकाई है जिसका नाम क्या है धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें से कुल आपके 9 अंक के प्रश्न पूछे जाना है, जिसमें कि बहुविकल्प का आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, रिक्त स्थान का एक प्रश्न पूछा जाएगा और सही जोड़ी का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और 2 अंक वाले प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार करना है। 2 अंक वाले प्रश्नों को तो आपको बिल्कुल रट ही लेना है, क्योंकि 2 अंक वाले आपको टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा छात्र जो आपकी 4th नंबर की यूनिट है जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण व प्रत्यावर्ती धारा, है ना। इन यूनिट के अंदर आपके अध्याय दिए गए हैं ना, इस बात को याद रखना। तो इस यूनिट के अंतर्गत आपको कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाना है, जिसके अंतर्गत बहुविकल्प का एक प्रश्न, रिक्त स्थान का एक प्रश्न, 2 अंक वाले 2 प्रश्न और 5 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपको 3 अंक वाले प्रश्नों को छोड़ देना है, बाकी सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। चलिए अब हम देखते हैं आपके 5वीं यूनिट का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इस यूनिट में से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प का एक प्रश्न, रिक्त स्थान का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है और छोटे ही प्रश्न दिए हैं इसमें, है ना।
देखिएगा जो आपकी 6वीं यूनिट है जिसका नाम क्या है तरंग प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत कुल आपके 6 अंक के प्रश्न पूछाएंगे, जिसमें कि रिक्त स्थान का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा जो आपका 7वीं इकाई है, 7वीं इकाई का नाम क्या है, द्रव्य व विकिरण की द्वितीय प्रकृति। तो इसके अंतर्गत कुल आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको एक वाक्य के 2 प्रश्न और सही जोड़ी का एक प्रश्न और 2 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाना है। तो इसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न तैयार करना है, साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार करना है। इसके बाद देखिएगा छात्रों जो आपका 8वीं इकाई जिसका नाम है परमाणु, है ना, नाविक तो आपको पूछे नहीं जाना है, तो आपको केवल परमाणु तैयार करना है, परमाणु वाला अध्याय तैयार करना है। तो इसके अंतर्गत कुल आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक वाक्य वाले 2 प्रश्न, सही जोड़ी के 2 प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछे जाएगा। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करते चलना है। इसके बाद देखिएगा जो आपका लास्ट इकाई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, या फिर हम इसे अर्धचालक युक्तियाँ भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल 7 अंक के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें कि एक वाक्य का एक प्रश्न, सही जोड़ी का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। तो इसमें आपको बड़े प्रश्नों पर बहुत अधिक ध्यान देना है, छोटे छोटे प्रश्नों को आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा ब्लूप्रिंट अच्छे से समझा दिया हूँ। चलिए अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि आपको टोटल परीक्षा में किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहेगा। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक के होते हैं, उसके टोटल आपको परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से टोटल आपको परीक्षा में 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 2 अंक के आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको 2 अंक वाले प्रश्नों से 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 3 अंक वाले प्रश्नों के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार आपको 3 अंक वाले प्रश्नों से 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 5 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार आपको 5 अंक वाले प्रश्नों से 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो टोटल मिला के कुल मिला के आपका जो परीक्षा है, जो आपका 12वीं भौतिक विज्ञान, 12वीं फिजिक्स के जो पेपर होने वाला है, कुल 70 अंक का होगा। और इन 70 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको टोटल 22 प्रश्नों के सही सही उत्तर देने पड़ेंगे। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही उत्तर दे दूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।